ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं. We have solved 5 examples of this exercise 2.3 and moving to the next question number 6. If A is given matrix, B is given matrix, show that matrix AB is non-singular. स्टूडेंट्स, हमको मैट्रिक्स AB के बारे में शो करना है कि वो नॉन सिंगुलर है. तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स AB होना चाहिए. AB मीन्स A इंटू B. तो सॉल्यूशन में पहले हम मैट्रिक्स AB फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स A with B. तो गिवन मैट्रिक्स A 4 3 2 -1 2 0. This is 2 by 3 matrix and B matrix is 1 2 -1 0 1 -2. This is 3 by 2 matrix. Now we have to find AB. 4 3 2 -1 2 0 and B is 1 2 -1 0 1 2. स्टूडेंट, ये है ए मैट्रिक्स जो 2 by 3 के ऑर्डर में है और ये है 3 by 2. फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स जो बी है उसके नंबर ऑफ रो के साथ सेम है. तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा वो कौन से ऑर्डर में मिलेगा? 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा. सो दिस AB we are now multiplying. Multiplication process, first row with first column, 4 into 1 4 plus 3 into -1 -3 plus 2 into 1 2. First row with second column, 4 into 2 8 plus 3 into 0 0 plus 2 into 2 4. Now second row with first column, -1 into 1 -1 plus 2 into -1 -2 plus 0 into 1 0. And now second row with second column, -1 into 2 -2 2 into 0 plus 0 into 2 0. So finally we will get 4 minus 3 1 1 plus 2 3 8 plus 0 plus 4 12 -1 -2 -3 plus 0 -3 and this is -2. Student, this way we got matrix AB. ना स्टूडेंट, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो शो करके बताइए. तो नॉन सिंगुलर या सिंगुलर का आप डेफिनेशन देखोगे स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से कोई भी मैट्रिक्स को सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है वो चेक करना है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ता है. एंड इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, if the determinant value is 0,
वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, एंड इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो, दो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है. नाउ लेट मी, क्योंकि उन्होंने शो दैट बोला है, तो हैव टू शो एंड ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, बिकॉज दे आर आस्किंग एस टू शो एज अ नॉन सिंगुलर. सो बट ऑब्वियस है, ये ए बी का वैल्यू जो आएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो नॉन जीरो ही आएगा. नाउ डिटर्मिनेंट ए बी 3, 12, -3, -2. This way we are multiplying 3 into -2, -6, minus 12 into -3, -36, and this will be -6 plus 36. This is plus 30, which is not equal to 0. Here determinant AB is not equal to 0, hence AB is non-singular matrix. ये शो हो जाता है, ये प्रूव हो गया. जो इसका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आ जाता तो हम बोलते ये सिंगुलर, लेकिन हमको शो दैट ही बोला है, मतलब उनको मालूम है कि ए भी नॉन सिंगुलर है, बट हमको शो करके बताने का है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें दे आस्क अस दैट ए बी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमें आइडेंटिफाई करके बताना है. तो वही प्रोसेस यही है, जो आंसर आपका डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है. 0 आ जाता है तो सिंगुलर, नॉन जीरो आता है तो नॉन सिंगुलर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. If A plus I is equals to a matrix of order 3 by 3, find the product A plus I into A minus I, A plus I into A minus I. ये जैसा दिया है, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट, ये ऐसा ही हमको ढूंढ के बताना है. तो A प्लस आई का हमको मैट्रिक्स दिया है, देखो ना, A प्लस आई का मैट्रिक्स हमको दिया है. साथ में हमको यहाँ A माइनस आई का मैट्रिक्स चाहिए, ताकि ये दोनों का हम प्रोडक्ट ढूंढ सकें. मगर स्टूडेंट्स, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो हमको पता है. So first of all, I would like to introduce this identity matrix in place of this I. So this is the given A plus I is equals to this square matrix 1, 2, 0, 5, 4, 2, 0, 7, -3, and this I will be identity matrix of order 3, because this matrix given of order 3 square matrix. So therefore A plus 1 0 0 0 1 0 0 0 1. As you know, identity matrix or unit matrix has diagonal elements equal to unity, and all non-diagonal elements are 0. एक फिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड राइट हैंड साइड में आपके लिए ये मैट्रिक्स पहले से अवेलेबल है. Students, so this A matrix you can obtain, this matrix you can
ट्रांसफर राइट हैंड साइड, सो इट विल बी, पहले से ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में है, टेक डाउन दैट फर्स्ट, माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, you will get matrix A. So 1 minus 1, this is 0, 2 minus 0, 2, 0 minus 0, 0, 5 minus 0, 4 minus 1, 2 minus 0, 0 minus 0, 7 minus 0, and minus 3 minus 1 minus 4. Okay, so this is A matrix I got. Now coming to the question, अब जबकि आपके पास a प्लस आई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स रेडी है, इसको मैं नंबर 1 करके यहाँ रखता हूँ। अब मुझे चाहिए a माइनस आई, तो a माइनस आई का मैट्रिक्स मेरे पास नहीं है, तो वो मैं फाइंड कर लूंगा। जैसे ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स तो अवेलेबल है a प्लस आई वाला, उसको और ये दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ I would find a minus I. So A matrix जो मुझे मिला है 0 2 0 5 3 2 0 7 minus 4 minus identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. If you deduct, I am going to get matrix A minus I. 0 minus 1 minus 1, 2 minus 0, 2, 0 minus 0, 0, 5 minus 0, 5, 3 minus 1, 2, 2 minus 0, 2, 0 minus 0, 7 minus 0, and minus 4 minus 1, minus 5. This I got A minus I. Now A plus I is available. A minus I you have obtained. तो अब ये A plus I और A minus I का दोनों का प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है। Now A plus I into A minus I, which will be, पहले A plus I जो है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो नंबर 1 मैंने लिख के रखा है, 1 2 0 5 4 2 0 7 minus 3 into A minus I, जो मैंने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है। इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2. Okay friends, and now I will multiply it so that I will obtain this required matrix A plus I into A minus I. First row with first column. Order मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, both matrix are of the same order and that too square matrix.
तो आंसर भी वही ऑर्डर का आएगा. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1 plus 2 into 5 10 plus 0 into 0 0. Now first row with second column 1 into 2 2 plus 2 into 2, that is 4, and 0 into 7 0. First row with third column 1 into 0 0, 2 into 2 plus 4, and 0 into -5 0. ये हो गया first row with all columns. Now second row with all columns. First row के साथ सब कॉलम हो गया. अब सेकेंड रो के साथ सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 5 into -1 -5, 4 into 5 20, 2 into 0 0. Second row with second column 5 into 2 10 plus 4 into 2 8 plus 2 into 7, that is 14. Second row with third column 5 into 0 0 plus 4 into 2 8 and 2 into -5 -10. And now third row with first column 0 into -1 0 plus 7 into 5 35 plus -3 into 0 0. Third row with second column 0 into 2 0, 7 into 2 14, -3 into 7 -21. And third row with third column 0 into 0 0 plus 7 into 2 14 plus 3 -3 into -5 plus 15. Okay, finally this is -1 plus 10, that is plus 9, 2 plus 4 6, this is 4. Next -5 plus 20 plus 15, 10 plus 8 plus 14, this is 18 plus 14 32. 0 plus 8 minus 10, 8 minus 10 minus 2, then 35, then 14 plus -21, that is -7, and 14 plus 15, this is plus 29. So this is my required matrix, that is A plus I into A minus I. It is so this way required A plus I into A minus I we got. मगर यहाँ से मैंने A का मैट्रिक्स पहले ढूंढा, वो A मिला तब ये A माइनस आई मिला और फिर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, बिकॉज A प्लस आई वाला मैट्रिक्स तो रेडी है ही मेरे पास. मेरे को जरूरत है A माइनस आई की, तो A माइनस आई ढूंढना है मैट्रिक्स. A माइनस आई ढूंढने के लिए मेरे पास A मैट्रिक्स होना चाहिए. तो पहले मैंने A मैट्रिक्स ढूंढा स्टूडेंट्स. जैसे ही A मैट्रिक्स यहाँ मिल गया मुझे, वो A माइनस आई मैट्रिक्स मैंने तुरंत ढूंढ लिया ये, एंड देन A माइनस आई अवेलेबल हो गया. तो A प्लस आई इंटू A माइनस आई, पहले A प्लस आई है, बाद में प्रोडक्ट में A माइनस आई है. सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. दैट वे आई हैव मल्टीप्लाइड. स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन
मैं एक अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ और इसमें और भी कुछ आपको बातें समझने मिलेगी। लेट मी solve this question again by another method. Here, the second method. Students, as given a plus I is equals to 1 2 0 5 4 2 0 7 minus 3. फर्स्ट मेथड में आगे हमने मैट्रिक्स ए जो फाइंड किया वो हमको करके रखना है। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। और ए मैट्रिक्स हम ढूंढ लेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके, जैसे हमने आगे भी किया है फर्स्ट मेथड में। क्योंकि ए मैट्रिक्स ढूंढने के लिए जो प्रोसीजर करना पड़ेगा वो तो कॉमन है। सो दिस इज माय ए मैट्रिक्स। अब मैं जो आपको दूसरी मेथड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम कंसीडर करते हैं। ए प्लस आई, ए माइनस आई, दैट इज। अब दोनों ब्रैकेट को हम एक्सपांड करते हैं, एंड रिमेंबर दिस आर द मैट्रिसेस which are multiplied, so order is important. So यहाँ हम जब ये ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, ऑर्डर इज टू बी कीप इन माइंड। a into a square, a into I I into I into I square. Now students, remember this carefully. Any matrix but obviously it will be a square matrix multiplied with identity matrix we get the same matrix. इसका मतलब क्या बनता है स्टूडेंट्स?
that is, if I have A into I, that is A into I, that is A matrix multiplied by identity matrix, will be always A matrix. Also, I matrix multiplied by A matrix is also equal to A matrix. ये हम चेक करके भी देख सकते हैं, but it is always going to be possible, and therefore this is a kind of property. So A मैट्रिक्स जब I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स A के बाद है. What is the position of I matrix? What is the position of I matrix? This is post. Post मतलब बाद में. तो I identity matrix is post multiplied. Post मतलब बाद में, A के बाद. और यहाँ सेकेंड सिचुएशन में I इंटू ए है, तो I जो है वो A के पहले है. तो I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ प्री मल्टीप्लाइड है. प्री मतलब पहले. अच्छा, जो भी केस हो, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का केस हो या प्री मल्टीप्लिकेशन का केस हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम मैट्रिक्स मिलेगा. So that is what A square remain as it is. A into I will become A, and I into A will become also A. Let me come to the next, that is I square. Identity matrix n पावर ले लो, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स is nothing but identity matrix. So it is not about only the square. If you do the cube, again one more I will be multiplied, but your final answer will be as the same identity matrix. And so on, if you have I raised to n, that is identity matrix having power n, will give you identity matrix. ये प्रिंसिपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिलेटेड जो मैं अभी डिस्कस किया हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. सो एज दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन में इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हो. सो समहाउ वी कैन रिड्यूस आवर actual expansion and actual findings. This can be easily obtained. So identity matrix का square भी I identity matrix. Here A minus A cancel, that is A square minus I. इतना बच गया. So what we have done, इसका एक्सपांशन करके हमने उसको रिड्यूस कर दिया. कहां तक लेके आए उसको हमने रिड्यूस करके, देख लो आप. सो टू गेट दिस
you can now find this. And very important, this note number first, and here the second note number second is much important. You can verify this particular note में मैंने जो conclusion लाया है, you can do it. A into I करके देख लो, आपको A ही मैट्रिक्स मिलेगा, और I into A करके देख लो, कोई एक मैट्रिक्स लेके तो देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स A, और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फिक्स होता है. If you want to verify it with the example of order 2 square matrix, you can do fast, because दो order 2 के मैट्रिक्स का कैलकुलेशन आप फटाफट order 3 का करो, आप चेक कर लो, so that you can also confirm in your mind that this particular note is verified, and therefore we can use here in the calculation. So now, rather than finding this, I would like to find this. Therefore, a square minus I, how to find this? A into A minus I. So that A matrix multiply by A matrix. What is the A matrix? A matrix स्टूडेंट, इसलिए तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है नंबर 1 में 0 2 0 5 3 2 0 7 minus 4. Same. Minus I identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, पहले ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. First row with first column, 0 plus 10 plus 0. First row with second column, 0 into 2 0 plus 2 into 3 6 plus 0 into 7 0. First row with third column, 0 plus 4 plus 0. Now second row with first column, 5 into 0 0 is 3 into 5, that is 15, plus 2 into 0 0. Second row with second column, 10 plus 9, 14. Second row with third column, 5 into 0 0 plus 3 into 2 6 plus 2 into minus 4, that is minus 8. Then third row with first column, 0 plus 35 plus 0. Third row with second column, 0 plus 21 minus 28. And third row with third column, 0 plus 14 plus minus 4 into minus 4 plus 16 minus this identity as it is.
So as a result, this is 10, 6, 4, 15, 10 plus 9, 19, 19 plus 14, 33. This is 6 minus 8 minus 2, 35. This is 21 plus minus 20. That is 21 minus 28, minus 6. And this is 14 plus 16, 30, minus identity 100010001. And as a result, I will get 10 minus 1, this is 9, 6 minus 0, 6, 4 minus 0, 4, 15 minus 0, 15, 33 minus 0, then 33 minus 1, this is 32, minus 2 minus 0 minus 2, 35 minus 0, 35 minus 6 minus 0, then 21 minus 28, that is minus 7, this is 14 plus 16, that is 30, and minus, this is identity matrix as it is, students, and finally इसका सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो आपका फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा 10 minus 1, this is 9, 6, 4, 15 minus 15, 33 minus 1, this is 32, minus 2 minus this is minus 2 only, 35, minus 7, and 29. And this is my final answer, that is matrix A square minus I, and A square minus I is nothing but A plus I into A minus I. Students, you can notice we are getting the same answer, same matrix, but the way we have done, and importantly, we have studied this particular property regarding identity matrix. So students, keep in mind, ये जो property है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में समझा है, क्या है, कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेकिन फर्दर जब वो मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ जब कैलकुलेशन में आता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होना, एडिशन होना, सब्ट्रैक्शन, तो तब जाके उसकी कुछ नई बातें सामने आती है. तो ये पॉइंट, ये जो मुद्दा है, एज अ नोट प्लीज यू प्रॉपरली टेक डाउन, इंपॉर्टेंट है, और ये आगे भी कहाँ काम में आ सकता है, या भूलना मत. और प्लीज आई वुड लाइक टू हैव वन वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक आध आप खुद एग्जाम्पल ट्राई करना, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखना, AI
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखना, दैट इज आई ए. इन बोथ दिस केसेस you will get a matrix only. And the second one more verification you please do, I square करके एक आप कैलकुलेशन खुद देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, उसका स्क्वायर करो, मतलब i इंटू आई करके देखो, यू विल अगेन गेट i ओनली. बस एक बार आपको तसल्ली हो जाना है और ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना है ताकि आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल इस तरह के कुछ सिचुएशन में आप कर सकते हो. तो क्या होता है, इजीली वी कैन मूव फास्ट. Previous method is also you can consider. Now moving to the further questions. Question number 8, आपको मैट्रिक्स ए दिया है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स. शो दैट बोलते हैं तो पहले अपने को ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना. कौन सा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 4a. चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट गिवन, that is matrix A is provided of order 3 by 3 square matrix है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1. okay, since we have to show matrix A square minus 4a as scalar matrix, therefore A square minus 4a ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे. now what is the A square, a into a minus 4a. so student a into 1 more a minus 4 into a, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन. स्टूडेंट्स 4 into what are the matrix we are multiplying, that is a pattern of scalar multiplication. तो a matrix आपका जो है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, again the same. and the same 4 into a matrix 1 2 2 2 1 2 2 2 1. चलिए स्टूडेंट्स पहले हम इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स का. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 plus 2 into 2 4, that is 9. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम्स. चलिए आगे बढ़िए. 1 into 2 2 plus 2 into 1 2, मतलब 4 plus 2 into 2 4 4 plus 4 8. First row with third column 1 into 2 2 2 into 2 4 4 plus 2 6 and 2 into 1 2 8. नहीं होता है तो प्लीज आप एक स्टेप कर लीजिएगा. मैं डायरेक्ट इसलिए भी जा रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारा हिम्मत बढ़ना चाहिए. नाउ सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 plus 1 into 2 2 2 plus 2 4 plus 2 into 2 4 4 plus 4 8. Second row with second column 2 into 2 4 4 plus 1 into 1 1, मतलब 5 2 into 2 4 5 plus 4 9. Second row with third column 2 into 2 4 plus 1 into 2 2 4 plus 2 6 and 2 into 1, that is 2 6 plus 2 8. Now third row with first column 2 plus 4 plus 2 8. Then third row with second column 2 into 2 plus 4 plus 2 into 1 2 6 plus 1 into 2 2 8. टोटल करते जा रहे हैं मैं मन में, मतलब आपको भी इसमें कोई माइनस वगैरह साइन नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली इसलिए जा रहा हूँ. या तो कभी माइनस का साइन रहता है तो मैं
भी आपको इंसिस्ट करूंगा, यू गो इट प्रॉपरली ओनली, डोंट गो डायरेक्टली. नेक्स्ट, third row with third column. 2 into 2 4 plus 2 into 2 4 8 plus 1 into 1 1, that is total 9. This is scalar multiplication. 4 into 1 4 8 8 8 4 8 8 8 4, and finally subtract कर लीजिए 4 minus 9 minus 4 5 8 minus 8 0 8 minus 8 0 0 5 0 0 0 5, and this particular matrix what we obtained, that is a square minus 4a, ये जो मिला है, this is nothing but which is scalar matrix. स्टूडेंट क्या है स्केलर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक? Diagonal element should be the same. Diagonal element should be same and non-diagonal element should be 0. देखो ना, diagonal के ऊपर और diagonal के नीचे ये है non-diagonal elements, they are 0, and diagonal elements same. Definition of scalar matrix. तो स्टूडेंट्स, तुम लोग ने शो करने के लिए बोला है तो आपको आना ही है स्केलर मैट्रिक्स. आंसर में नहीं आया तो किधर आपका मिस्टेक होगा, ये ध्यान रखने का. कैलकुलेशन में किधर आपका गड़बड़ हो सकता है. केयरफुल स्टूडेंट्स. with this we have done this question number 8. Moving to the next question number 9. If A is a given square matrix 2 by 2 order, find K so that A square minus 8A minus Ki is equal to O, that is 0 matrix, where O is a null matrix of order 2. Okay, so we can start with solution. Given matrix A 1 0 minus 1 7, also given A square minus 8A माइनस के आई. ये के आई का मतलब हो रहा है के जो है वो एक कांस्टेंट है, स्केलर है, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है. स्टूडेंट यहाँ मेरा, आप जो आगे के क्वेश्चन में मैंने नोट में बोला था कि a इंटू आई इज इक्वल टू a, याद करो. तो प्लीज मेहरबानी करके आप इधर ऐसा मत समझना कि सर k इंटू आई should be also k. This if you are considering then wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ k जो है वो कांस्टेंट है, एक एलिमेंट है, स्केलर, एक वैल्यू है, नंबर है. और यहाँ जो ये a है वो मैट्रिक्स है. स्टूडेंट प्रॉपरली समझ लेना, ये a इंटू आई का जो प्रिंसिपल लागू हुआ इज इक्वल्स टू a, वहां ये a जो था वो मैट्रिक्स है. और यहाँ ये k इंटू आई में जो ये k है, ये k कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है. एंड देयरफॉर दिस k इंटू आई, इफ आई राइट k देन इट विल बी रॉन्ग. ध्यान रखो. सो दिस आर द सम मिसकंसेप्शंस समटाइम्स स्टूडेंट कंसीडर्स. यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको ये देखने मिल रहा है, ताकि मैंने आपसे डिस्कशन कर भी लिया और आगे बढ़ते हैं अभी हम. तो आप ये a स्क्वायर को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू o, दैट इज 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. आगे थोड़ा हम इसको भी लिख रहे हैं, a स्क्वायर को हम a इंटू a माइनस 8a माइनस के आई ओ. अब हम सब मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं. ए मैट्रिक्स जो है 1 0 माइनस 1
7. Again the same 1 0 minus 1 7 minus 8 into A matrix 1 0 minus 1 7 K into I identity matrix 1 0 0 1 is equals to 0 matrix 0 0 0 0 बोला है ना, 0 matrix should be of order 2 and यहाँ I के लिए भी बोला है 2 by 2 मैट्रिक्स, और नहीं भी बोला है तो बाय डिफॉल्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ए मैट्रिक्स जो हमें दिया है दैट इज अ 2 by 2 ऑर्डर, तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दे आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड ऑफ द सेम ऑर्डर। चलिए स्टूडेंट्स आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। देयरफॉर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये फटाफट हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 2 का है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into 1 0 into -1, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 into 0 0 plus 0 into 7 0, then second row with first column -1 into 1 -1 plus 7 into -1 -7, second row with second column -1 into 0 0 plus 7 into 7 49, this 8 into matrix जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे 8 मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को 8 0 -8 56, k into this matrix. Again you have to multiply this k with this matrix, each element you multiply by k, k into 1, k 0 0 k students is equals to your 0 matrix 0 0 0 0, and now this matrix will become 1 0 -1 -7 -8 0 plus 49 49 8 0 -8 56। अब देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों तीन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में, माइनस के रिलेशन में है, सो यू कैन डू इट इन वन शॉट। ये आप पहले आप ये दो को करो, फिर वो दो का जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स का साथ नेक्स्ट मैट्रिक्स को आप करो, ऐसा भी कर सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप, बट इफ यू वांट यू कैन गो विथ all three together, so be careful, but if you are going all together 1 minus 8 that is -7 -7 minus k -7 minus k, this will remain as it is and therefore I am making a bracket। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट 0 minus 0 minus 0 0, नेक्स्ट -8 minus -8, so -8 plus 8 0 हो गया, कैंसिल हो गया। आगे -0, so it will be definitely only a 0, then 49 minus 56, that is -7 minus 7 minus k -7 minus k, so 49 minus 56 minus 7 minus k -7 minus k, and right hand side as same 0 matrix। अब स्टूडेंट देखो क्या आपके सामने एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का कोई पॉइंट आपके दिमाग में आता है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का जो पॉइंट है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, सो यूजिंग equality of
to matrix by comparing we get -7 minus k is equals to 0. हम यहाँ कोई भी एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे जिसके अंदर k दैट इज आवर अननोन एलिमेंट इज देयर. ये आप ये वाला एलिमेंट कंपेयर करके ले लो या यहाँ का नीचे का ये वाला सेकेंड रो वाला ये एलिमेंट कंपेयर करके ले लो, you are going to get same value of k. Therefore k is equals to -7. K is equals to -7. That's it. So finally आपने ये कंडीशन के बेसिस पे, क्या कंडीशन बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपको दिया था कि भाई ये a² - 8a माइनस के आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इसके आधार पे आपने k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. और यहाँ जो नोट करने वाला पॉइंट था ये था कि कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम मैट्रिक्स आता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा. बट हियर k into I, in which k is not a matrix, k is a constant number, any element. So in this case ये k नहीं बनेगा. ऐसा वो प्रॉपर्टी के आधार पे जो हमने कंक्लूजन लिखा है वैसा ये नहीं बन जाएगा, बिकॉज दिस k इज एन एलिमेंट. फाइन. तो ये दोनों का आप डिफरेंस समझना. And with that, this particular question we have completed. Moving to the next problem. If A is given square matrix, prove that A² minus 5A plus 7I is equal to O, that is 0 matrix. This is 0 matrix. ये 0 मैट्रिक्स है, हमको ऐसा प्रूव करना है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज हुआ है जो ऑर्डर 2x2 का, वो भी उन्होंने बोला है. अदरवाइज वी हैव टू टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ओनली, बिकॉज ए का भी ऑर्डर 2x2 का है, दैट यू नो. तो given A matrix 3 1 -1 2 and we have to prove A² minus 5A plus 7I is equal to 0 matrix, taking LHS, that is A² minus 5A plus 7I. So A² A into A, 5 into A, 7 into I. Substitute कर दो. A matrix 3 1 -1 2, again A 3 1 -1 2 minus 5 into A, this is scalar multiplication, 3 1 -1 2 and plus 7 into I, this is also scalar multiplication. चलिए A into A का सेम ऑर्डर मिलने वाला है, बिकॉज बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 9 plus -1. First row with second column 3 plus 2. Second row with first column -3 plus -2. Second row with second column -1 plus 4 minus, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आप कैलकुलेशन देख लो. 15 5
-5, 10 और ये 7007. So this becomes 9 minus 1, this is 8, 5, minus 3 minus 2 minus 5, minus 1 plus 4 plus 3, minus 15, 5, minus 5, 10 plus 7007. अब तीनों का आप एक साथ कर सकते हैं या फिर पहले दो का करें तो क्या हो जाएगा 8 minus 15 minus 7, 5 minus 5 0, minus 5 minus 5 मतलब minus 5 plus 5 0, 3 minus 10 minus 7, and next 7007. Finally this will be 0000, which is 0 matrix. तो ये प्रूव हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 मैट्रिक्स है. Hence a square minus 5a plus 7i is equals to 0 matrix. Students, moving towards question number 11. Given matrix A and matrix B of order 2 by 2, and if a plus b whole square is equals to a square plus b square, find value of a and b. ओके, तो ये कंडीशन दे के रखा है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ये आपने आगे भी प्रॉपर्टीज के पार्ट में इसका एक्सपांशन का मुद्दा देखा है, हमने डिस्कस किया है. ये पूरा वापस से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि सेम पार्ट दे हैव गिवन. ए गिवन मैट्रिक्स, also given matrix A plus B whole square is equals to A square plus B square. स्टूडेंट, जो थियरी में हमने ये पॉइंट देखा है उसको मैं रिपीट करता हूँ. हमने मैट्रिक्स एल्जिब्रा में a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड कैसे किया है. अंडर मैट्रिक्स algebra, this should be expanded as a square plus ab plus ba and then b square. जो नॉर्मल हमारा एक्सपेंशन होता है that is a plus b whole square, which is by using elements a and b, and here we are a plus b whole square we are doing with the help of a and b, they are matrices. So this is ordinarily we are doing a square plus 2ab plus b square. That is the usual way we expand, and this is the way we have to expand under matrix algebra. So this way we are going to consider this a plus b whole square is equals to a square plus b square, which is a given, and where left hand side a plus b whole square we are going to expand a square plus ab plus ba plus b square is equals to a square plus b square. Now remember, a square from both the sides
b square from both the sides cancel. So what is the remaining part? AB plus BA is equals to 0 matrix. और you may say AB is equals to BA को उस तरफ ले जाते हो या किसी भी एक को आप उस तरफ लेके जाते हो, that way also you can keep. So this is what my conclusion. Now I have to consider, because earlier जो हमको दिया था उसको मैंने सिंप्लीफाई ये फॉर्मूला के द्वारा करके रिड्यूस कर दिया है. So now I have to concentrate on this reduced part, not on that original given. So now using this part, A into B plus B into A, which has to be 0 matrix. Okay, then this way we will solve, and by equality of two matrices लास्ट में वापस से वैसा आएगा और उससे हम ये ए बी का वैल्यू ढूंढ पाएंगे. सो नाउ substitute matrix A and B, 1 2 minus 1 minus 2, B 2A minus 1B, and now it is BA, so 2A minus 1B, and this is A, 1 2 minus 1 minus 2. चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 plus minus 2, first row with second column, 1 into A plus 2B, then second row with first column, minus 2 plus minus 2 into minus 1 plus 2, second row with second column, minus A plus minus 2 into B minus 2B. Then I have to consider next multiplication, BA, first row with first column, 2 plus minus A, first row with second column, 4 plus minus 2A, then second row with first column, minus 1 plus minus B, and second row with second column, minus 2 plus minus 2B. ओके, नाउ थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में ये दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है. So this is 2 minus 2 0, this is A plus 2B, this is minus 2 plus 2 0, minus A minus 2B, plus 2 minus A, 4 minus 2A, 1 minus 1 minus B, and minus 2 minus 2B equals to this 0 matrix. अब स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है. Corresponding element you to add 0 plus 2 minus A, this is 2 minus A only, A plus 2B,
ध्यान से करिए, a plus 2b plus 4 minus 2a, so you are doing plus a वाला टर्म है देखो दोनों में, तो ऐड कर लीजिए, तो a plus minus 2a, that is a minus 2a minus a, and then you see another variable that is b, 2b, वहां पे कोई b वाला टर्म है क्या? ठीक है, नहीं है, तो फिर ओनली 2b will remain as it is, और कांस्टेंट कोई टर्म है तो कि ये खाली 4 है, प्लस 4। हाँ, प्रॉपरली करने का, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, जो है अननोन उसको देखो, लाइक टर्म आप कैलकुलेट कर लो, और जो भी है कांस्टेंट्स वो आप कैलकुलेट कर लो, जो भी रिमेनिंग आंसर बचता है, देन दिस 0 प्लस minus 1 minus b, it will remain minus 1 minus b same, and then this plus this, so minus a वाला टर्म नहीं है इधर, it will remain minus a as it is, minus 2b plus minus 2b, that is minus 2b minus 2b minus 4b, and any constant only minus 2 will be as it is equals to 0 matrix। अब आप देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड का और मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, राइट हैंड साइड का भी ऑर्डर 2/2 है, बाय इक्वालिटी ऑफ टू matrices comparing we get, देख लो जिधर, अब आप ध्यान से ऐसे एलिमेंट को कंपेयर करो जिसमें फटाफट आंसर ढूंढ पाओ, बाकी किसी को भी आप कंपैरिजन तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर सकते हैं, बट यू डू इट इन सच अ वे दैट आप डायरेक्टली आंसर, जैसे मेरा पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो उसमें से मुझे a मिल जाएगा, 2 minus a is equals to 0, therefore a is equals to 2। ठीक है, एंड ये सेकेंड एलिमेंट, इसके साथ ये कंपेयर कर लो तो b मिल जाएगा, एंड -1 minus b is equals to 0, therefore b is equals to -1, इससे आपको b मिल जाएगा। तो this way a is equals to 2 and b is equals to -1, we have calculated with this given, बट ये इंपॉर्टेंट था, ये जो मैट्रिक्स एल्जीब्रा का एक्सपेंशन का ये जो यूज किया हमने यहाँ पे, ये आगे हमने थियोरी में देखा है, अब यहाँ हमने उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखा कैसे काम में आता है, जिससे कि ये जो है हमको जो गिवन पार्ट था ये रिड्यूस हो गया, ये जो है ये पूरा हिस्सा ये रिड्यूस हो गया। और स्टूडेंट ये इस हिसाब से ही करना है, ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स एक्सपेंशन जो किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको लागू करना है आपको, with this method only you have to do। Question number 12, find k if a matrix is a square matrix of order 2 and a square is equals to ka minus 2i, ये भी आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स भी आपको गिवन है। चलिए जैसा है वैसा आप आगे बढ़िए, गिवन मैट्रिक्स A 3 minus 2 4 minus 2 and a square is equals to ka minus 2i। अब देखो यहाँ i का कोई स्पेसिफिकेशन बोला नहीं है, तो whenever the question is silent about this I, we have to see the A matrix which is given of order 2/2 and the same order I matrix we have to take. Okay, so
taking this given part a square is equals to ka, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 2i ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, that is a into a is equals to k into a minus 2i. चलिए a into a, k into a, 2 into I, 3 minus 2, 4 minus 2, 3 minus 2, 4 minus 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. चलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 3 into 3 9 plus minus 2 into 4 minus 8, and first row with second column, 3 into minus 2 minus 6 plus minus 2 into minus 2 plus 4. Now second row with first column, 4 into 3 12 plus minus 2 into 4 minus 8. Second row with second column, minus 8 plus minus 2 into minus 2 plus 4. This becomes 3k minus 2k, 4k minus 2k minus this is 2002. Scalar multiplication है. This becomes 9 minus 8 1, minus 6 plus 4 minus 2, 12 minus 8 and minus 8 plus 4. यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. So this 3k minus 2, 3k minus 2, minus 2k minus 0, that is minus 2k only, 4k minus 0, 4k only, and minus 2k minus 2, minus 2k minus 2. अब वापस वही चीज आ गई, यहाँ पर भी ऑर्डर 2 by 2 का है, ये मैट्रिक्स ये भी 2 by 2 का है. बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस using equality of two matrices by comparing we get. तो आप कोई भी कंपैरिजन देख लो करके, यू आर गोइंग टू गेट के. तो जो सिंपली हो जाता है वो कोई भी आप लेके आगे बढ़ो. जैसे ये इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो फटाफट आंसर मिल जाएगा. 4 is equal to 4k, therefore k is equals to 4 upon 4, therefore k is equals to 1. So this way we can have comparison of any corresponding elements so as to get k value. सभी केस में और आपको k का वैल्यू सेम ही मिलेगा. जो इजीली फटाफट हो जाता है वो मैं कंपेयर करके फाइंड कर लिया. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड x and y if this is the given situation. Look at the question. This particular bracket जो करली ब्रैकेट करके दिया है उसमें आपको पहले ये 4 ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिया हुआ है उन्होंने, वो दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन.
वो जो आंसर आपका आएगा उसको इस नेक्स्ट मैट्रिक्स से माइनस करना है, वो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट मैट्रिक्स यू हैव टू नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, एंड देन राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर लेना है. सो लेट अस स्टार्ट. Given 4 into matrix 2 minus 1 3 1 0 2 minus 3 minus 3 4 2 1 1 into 2 minus 1 1. This is a column matrix, is equals to right hand side x y. This is also a column matrix. चलिए सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. I'll get this matrix 8 minus 4 12 4 0 8 minus 3 minus 3 4 2 1 1 2 minus 1 1 ये as it is, x y ये as it is. अब हम इसको पहले माइनस कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स को. सो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा. 8 माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 12 माइनस 4 4 minus 2 0 minus 1 8 minus 1 अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स जो इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना, ये है ऑर्डर 2/3 और ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/1. तो ये पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है ना, दे आर सेम, सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. तो कौन से ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 2/1, और जो मैट्रिक्स मुझे 2/1 का मिलेगा एज ए रिजल्ट राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो भी तो 2/1 का है, उससे वो क्या हो जाएगा कंपेयर. ठीक है. सो दिस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, पहले फाइंड 2 10 प्लस minus 1 into minus 1 plus 1 plus 8 into 1 8, ये पूरा एक एलिमेंट मिला. अब फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को करने के लिए सेकेंड कॉलम है ही नहीं. नाउ सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 plus minus 1 into minus 1 plus 1 plus 7 into 1 7. तो ये देखो जो मुझे मैट्रिक्स मिला है 2/1 का मिला है. राइट हैंड साइड ऑल्सो वी हैव मैट्रिक्स ऑफ order 2/1. So as we can now have comparison, and therefore this matrix will be 10 plus 1 plus 8. This is 19, and 4 plus and 5 plus 7 12, and it is equals to x y. So using equality of two matrices by comparing, we get x is equals to 19 and y is equals to 12. So this type of questions board are asking frequently. Properly you have to practice. Coming to the
क्वेश्चन नंबर 14 विच इज ऑफ सेम टाइप, खाली आप देखेंगे तो मैट्रिक्स के ऑर्डर शफल किए हुए हैं और पूरा हिसाब सेम है। हाँ, और एक बात, इसमें z तीसरा अननोन भी आपको ढूंढना है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन टू बी डन इन द सेम मैनर। आपको जो गिवन है उसके आधार पे दिस इज 3 into matrix 2 0 0 2 2 2 minus 4 into 1 1 minus 1 2 3 1, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद ये मैट्रिक्स है 1 2 कॉलम मैट्रिक्स, और लास्ट में राइट हैंड साइड में भी कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ ध्यान रखना कि एक्चुअली दे सपोज टू हैव ब्रैकेट हियर x minus 3 एक ही एलिमेंट है पूरा, so this will be x minus 3 y minus 1 2z, this is a column matrix। तो पहले तो ये दोनों यहाँ ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दोनों के लिए, वो सॉल्व कीजिए। तो दिस मैट्रिक्स विल बी 6 0 0 6 6 6 minus 4 4 minus 4 8 12 4। These are as it is। ओके, पहले ब्रैकेट होना है सॉल्व, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है पहले। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। 6 minus 4 corresponding elements, 0 minus 4, 0 minus minus 4, 0 plus 4, it will be 4, 6 minus 8 minus 2, 6 minus 12 minus 6, 6 minus 4 is 2, multiply by this matrix, okay। So now these two matrices we have to multiply। तो जो पहला मैट्रिक्स है वो क्या ऑर्डर का है, ओके, 3/2, एंड दूसरा मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है, 2/1। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ दिस 3/1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी ये जो मैट्रिक्स अवेलेबल है वो 3/1 है ऑर्डर का, इसलिए कंपेयर हो जाएगा फाइनली। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड आउट करें, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स में तो एक ही कॉलम है, चलिए 2 into 1 2 plus minus 4 into 2 minus 8। now first row with first column हो गया, second row with first column, 4 into 1 4 plus minus 2 into 2 minus 4, and third row with first column, minus 6 plus 4, okay, this is of 3/1, you can confirm right hand side as it is, x minus 3 y minus 1 and 2z, okay, this is also 3/1। now this should be concluded, 2 minus 8 minus
4 minus 4, this is 0, and minus 6 plus 4 minus 2, right hand side x minus 3, y minus 1, and 2z. So using equality of two matrices by comparing, we get, okay, minus 6 is equals to x minus 3. Therefore, x is equals to minus 6 plus 3. Therefore, x is equals to minus 3. दूसरा एलिमेंट आप कंपेयर करेंगे, 0 is equals to y minus 1. Therefore, y is equals to 1. तीसरा एलिमेंट आप कंपेयर करेंगे, minus 2 is equals to 2z. Therefore, z is equals to minus 2 upon 2, that is minus 1. So you get x, y and z. So दोनों क्वेश्चन, इसका प्रीवियस क्वेश्चन और ये दोनों मोर और लेस सिमिलर था, खाली यहाँ एक एक्स्ट्रा z वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, प्लीज आप ये सब क्वेश्चन मैंने जो बताए वो जो बोर्ड में काफी रिकरिंगली पूछते हैं, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली. ओके फ्रेंड्स, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th. दिस इज वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. आगे भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, लेकिन अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि यहाँ कौन से तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सी, वर्ड प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, उसके आधार पे मैट्रिक्स एल्जेब्रा क्या यूज करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू डिसाइड. सी, व्हाट इज द क्वेश्चन? Jay and Ram are two friends. Jay wants to buy 4 pens and 8 notebooks. देखिए, अभी सॉल्यूशन में पहले गिवन इंफॉर्मेशन रफली पहले लिख लेते हैं. ओके, Jay requires 4 pens and notebook, 8 notebook. And Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. Okay students, the price of one pen, ये रहा पेन का प्राइस पर यूनिट. इसका मतलब एक पेन का प्राइस जो है, एंड वन नोटबुक वॉज ₹6 एंड ₹10. दिस इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. अब स्टूडेंट्स, ऐसे नॉर्मल कोई भी इंफॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है? You find the amount each one requires to buy the pen and the notebooks. मतलब कि जय का और राम का दोनों को कितना पैसा चाहिए ये चीज खरीदना है उनको, उसके लिए. तो we need to find total amount required to purchase given
quantity of product by both. We need to find the total amount required to purchase given quantity of product by both. मतलब कि राम को और जय को दोनों को ये पेन और नोटबुक खरीदने हैं उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, और एक क्वांटिटी एक यूनिट बोलो उसका अपने को प्राइस दिया हुआ है, तो टोटल उसकी स्पेंडिंग उसको खर्च कितना होगा दैट यू टू फाइंड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल we are going first our calculation in which we perform our calculation for j. So we are making a separate calculation for first j. अब देखो जितना भी खर्च करना है अभी समझ लेना, मैं बेसिक बात बता देता हूं. तो कि जय को 4 पेन खरीदनी है और एक पेन का कीमत 6 रुपया है, तो जय का ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा जो आप ओरली भी निकाल लो, तो कि 4 पेन मल्टीप्लाई बाय 6, ये पेन की प्राइस हो गई उसकी टोटल, और 8 नोटबुक खरीदनी है और एक नोटबुक का कीमत है 10 रुपया, तो उसका टोटल उसका स्पेंडिंग कितना हो जाएगा 24 प्लस 80, दैट कम्स टू 104 रुपीज. ये तो ऐसे ही निकल गया. तो हमने किया क्या, तो कि क्वांटिटी जितनी खरीदनी है उसको उसके पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्वांटिटी का एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, क्वांटिटी मैट्रिक्स, और प्राइस का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हमको टोटल एक्सपेंडिचर का मैट्रिक्स मिलना चाहिए. दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस विल गेट टोटल एक्सपेंडिचर. तो क्वांटिटी का मैट्रिक्स कैसे बनाएं, because now we have to use a matrix using matrix multiplication, that is we are in the chapter matrix and we have to perform this calculation with the help of matrix, which we call it as matrix algebra. So क्वांटिटी मैट्रिक्स, तो कि दो चीज है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, बस जय की बात कर रहे हैं अभी हम, तो जय के लिए दो क्वांटिटी जो है पेन की और नोटबुक की ये है, तो हम इसका मैट्रिक्स 4 8 रो मैट्रिक्स बना सकते हैं, रो मैट्रिक्स बना सकते हैं.